प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कोई नजर यहाँ है, कोई नजर वहाँ है, नजरों के दायरे हैं, नजरों के दायरे हैं, नजारा दरमिया है, नजारा दरमिया है, नजारा 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 दरमिया है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? मैं तो बस। खबरदार जो फिर कभी इसे छुआ तो। क्या हुआ? क्या हुआ खुर्शीद साहब? वायलिन के तार छेड़ रही थी। तारा, तुम जाओ। खुर्शीद साहब, इतनी सी बात पे इतना बड़ा गुस्सा? नाराज नहीं होते, रिलैक्स। वैसे एक बात है, बोलूं? बोलो। मुझे नहीं पता था कि आपको गुस्सा भी आता है। तुम्हारे कहने से वायलिन बजाना छोड़ दिया, इसका यह मतलब तो नहीं कि जो चाहे इससे छेड़छाड़ करे। कम ऑन, वायलिन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ये सिर्फ एक साज नहीं, मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है। ओके, और अब कौन है आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा? क्या मतलब है आपका? अहम हिस्सा, या यूं कहें कि बेटर हाफ। अब तो हम है ना? क्यों? आप शरारत के मूड में हैं। हुजूर की इनायत हो तो क्या? चलिए आज हम आपको तैयार करते हैं, नहला धुलाकर झाड़ पोंछ कर आपको साफ सुथरा बनाते हैं। तो आज आप हमारी झाड़ पोंछ करेंगी? सिर्फ आपकी, वायलिन की नहीं। बाप रे बाप। नजर को ना लग जाए कोई नजरिया, तेरे प्यार में, तेरे प्यार में यूं ही गुजरे उमरिया। नीले आसमां के तले होगा अपना आशियाना, मैं सजनी तुम्हारी,
सजनी तुम्हारी, तुम हमरे सावरिया 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 सावरिया। खुर्शीद, तुम्हारे घर वाले मान तो जाएंगे ना? अब्बा को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। रहने को घर नहीं और मुफलिसी है कि जाने का नाम ही नहीं लेती। खुर्शीद, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत डर लगता है। ये डर भी क्या चीज है, रंग बदलता रहता है, कभी ये डर तो कभी। इन नजरों में बस जाने को जी चाहता है, लम्हों में सिमट जाने को जी चाहता है। तेरे आंचल के तले जुल्फों की घनी छां, बाहों में बरस जाने को जी चाहता है, बरस जाने को, बरस जाने को, बरस जाने को जी चाहता है। तुम्हारे पास से जाने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन जाना है ना? वहां पहुंचकर बहुत सारे काम भी तो करने हैं। मुंबई पहुंचकर एक बड़े से मकान का इंतजाम करना है, उसके लिए एक अदद नौकरी भी चाहिए, सारा सामान जुटाना है। और मुझे पूरा 1 साल तुम्हारा इंतजार करना है। बस 1 साल यूं ही निकल जाएगा। खुर्शीद, 365 days and each day has 24 hours. एक लम्हा काटना है मुझे तुम्हारे बिना। मुझे भी, बस तुम्हारी यादों का सहारा ही तो है। और मेरा सहारा बस तुम हो खुर्शीद। माँ बाप का प्यार नहीं मिला, न जाने क्यों बहुत डर लगता है। अगर तुम भी मुझे ना मिले तो जी नहीं सकूंगी मैं। बड़े कीमती हैं ये मोती, संभाल के रखो। तुम्हारे जाने के बाद काम आएंगे, है ना? फिरोजा प्लीज। दोनों बाहों के बीच सिमटा हुआ जहां होगा, नीले आसमां के तले रोशन नया जहां होगा। दोनों बाहों के बीच आई एम सॉरी फूफी जान, सादिया का फ़ोन था। नाजिया का रिश्ता तय हो चुका है, उसी के बारे में। सादिया का हस्बैंड हमेशा फॉरेन टूर पे रहता है, उसके 2 बच्चे हैं। अब नाजिया का भी घर बसने वाला है, वो भी अपने शौहर के साथ बिजी हो जाएगी। और तुम करो पार्टियां अटेंड, कभी किसी का निकाह, किसी की सगाई, किटी पार्टी, सोशल गैदरिंग्स। आप कहना क्या चाहती हैं? तुम अब ना समझ नहीं हो। फूफी प्लीज, मैं कहां से ढूंढ कर लाऊं एक शौहर? अब्बा की हैसियत के मुताबिक
उन्हें कोई मिलता ही नहीं। भाईजान की हैसियत ढूंढते ढूंढते तो क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? मैं जानती हूं मेरी उम्र निकलती जा रही है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं। भाभी जान, हमें अल्मास के लिए जल्द से जल्द कोई लड़का देखना चाहिए। मैं तो कहते कहते थक गई हूँ। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। आप लोगों को लगता है मुझे कोई फिक्र ही नहीं है। आखिर इकलौती बेटी है हमारी, लेकिन लड़का भी तो हमारी हैसियत का होना चाहिए। आप अपनी हैसियत से वाकिफ तो हैं, पर पूरी तरह नहीं। आप कौन सा फलसफा लेकर आई हैं आज? ये जिंदगी का फलसफा है भाईजान। अगर आपको कोई अपनी हैसियत का नहीं मिलता तो आप किसी को अपनी हैसियत का बना लीजिए। हाँ, बहुत खूब। लेकिन किसको? एक लड़का है, हाल ही में पेरिस से लौटा है इंजीनियरिंग करके, यूपी का रहने वाला है, फैमिली बैकग्राउंड सो है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ही इज अनएम्प्लॉयड। एक अदद अच्छी सी नौकरी की तलाश में है। वैसे भी मर्द के लिए उसका फाइनेंशियल स्टेटस काफी मायने रखता है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम मिलना चाहेंगे। नाम क्या है जनाब का? खुर्शीद आलम। वेलकम, आइए बैठिए। जी शुक्रिया। काफी तारीफ सुनी है आपकी। जरा नवाजी है। आपका फ्रांस जाना कैसे हुआ? स्कॉलरशिप मिली थी इंजीनियरिंग के लिए। हमारा कारोबार दुनिया के तमाम मुल्कों में फैला हुआ है। आप अपना काम कल से ही शुरू कर दीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारी इकलौती बेटी भी है, आप उनसे मिल लीजिएगा। खुर्शीद साहब, ये है अल्मास। आदाब। आदाब। और अल्मास, ये है आपके कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर। खुर्शीद साहब, आप जब चाहें इनसे मिलने आ सकते हैं, काम के सिलसिले में। अब तुम मैनेज करो अपने प्रोडक्शन मैनेजर को। फूफी, गुड लक, बाय बाय। आप तशरीफ रखिए। आपका ऑफिस कहाँ है? हमारा ऑफिस फिलहाल यही मान लीजिए, जहां हमारा मैनेजर वहीं हमारा ऑफिस। कैसा लगा आपको? जी अच्छा है। जी मुझे ऑफिस में रफीक साहब को रिपोर्ट करना है। मे आई टेक योर परमिशन मैडम? मैडम, दैट्स गुड, बट हाउ डू यू लाइक द नेम अल्मास? नाइस नेम, खूबसूरत है। क्या? अल्मास। आपके मुंह से सुनकर और खूबसूरत लगा। जी मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है आप हमें अल्मास पुकारेंगे तो अच्छा लगेगा। जी मैं कोशिश करूंगा। कोशिश करने वाले ही कामयाब होते हैं। जी जी इजाजत है। ख्वाहिश ज़मीं पर है, उम्मीदें आसमां है। ख्वाहिश ज़मीं पर है, उम्मीदें आसमां है। छोटी सी है जिंदगी, छोटी सी है जिंदगी। नजारा दरमिया है, नजारा 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 दरमिया है। प्रतापगढ़ बिना कुछ कहे सुने भूपी एक फोन तो कर दिया होता। रिलैक्स, टाइम नहीं मिला होगा। मैं तो यहाँ ये सोचकर आई थी कि तुम दोनों से मुलाकात हो जाएगी। एनीवे, ये बताओ कि बात कहाँ तक पहुंची? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मैं जब भी कोशिश करती हूँ टाल जाते हैं।
क्या कमी है मुझ में फूफी? सब ठीक हो जाएगा। पुरानी यादों को भुलाने में वक्त तो लगता ही है। क्या मतलब? सुना है पेरिस में उसका किसी लड़के के साथ चक्कर है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे खुद अभी पता लगा। खुर्शीद को इस चक्कर से निकालने के लिए कोई चक्कर तो चलाना ही पड़ेगा। हाय अरमान। हेलो सादिया। हाउ आर यू? इनसे मिलो। ये है फिरोजा जहांगीर दस्तूर। हेलो। ये पेरिस से आई हैं। कमाल का पियानो बजाती हैं। कल छा गई पार्टी में। यू हैव रियली मिस्ड एन इवनिंग। और फिरोजा ये अलमास, राइट? आप कल पार्टी में नहीं आए, पर सब लोगों ने आपको बहुत मिस किया। अच्छा अलमास, तुम लोग बातें करो, मैं अभी आंटी से मिलकर आती हूँ। ओके। प्लीज फिरोजा, हैव अ नाइस चैट। आई एम कमिंग। ओके। बाय। आप प्लीज बैठिए। थैंक यू। आपके और आपके पियानो की तारीफ सुनकर हमें लगा कि आपसे मिलना चाहिए। और हम हाजिर हो गए। वैसे पेरिस में कैसे? पेरिस में म्यूजिक का कोर्स किया है, क्लासिकल म्यूजिक, एंड ऑफ कोर्स पियानो इज माय लव। इंडिया में कब तक हो? अभी यही रहेगा। हमारा वालिदैन नहीं है, चाचा चाची ने ही परवरिश किया। चाची ऊंचा सुनती है और चाचा गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड है। दोनों अकेले हैं। अकेले कहाँ, वो दोनों तो साथ हैं। आप अकेली हैं या? हमारा मंगेतर वही मिला था पेरिस में। क्या फ्रेंच है? ओह नो नो, ही इज इंडियन। ओह, आपकी कम्युनिटी के। दैट्स गुड। हाँ, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फिलहाल तो जॉब की तलाश है। एक टेम्पररी जॉब मिला है, पियानो ट्यूशन। एक अमेरिकन है, अकेला, अपनी बेटी के साथ होटल ताज में रुका है। अच्छा पेमेंट देगा। मैं तो उस फ्यूचर प्लान के बारे में पूछ रही हूँ जो अभी तक अधूरा है। क्या नाम है उनका? करते क्या हैं? यही इंडिया में जॉब करते हैं। अभी तक मिले नहीं। इधर हम इंडिया आया, उधर उनको अपना होम टाउन जाना पड़ा। यू नो, हिज फादर इज वेरी सीरियस एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू कम बैक। आपके उनका नाम क्या है? बहुत दिलचस्प किस्सा है। जब हमने उनका अपना नाम बताया तो बोला कि तुम लोगों ने अच्छे खासे नाम का रेड मार दिया है। वैसे वो हमें फिरोजा कहकर बुलाते हैं। फिरोजा जहांगीर दस्तूर, उनका नाम क्या है? वही तो स्टोरी है। जब पहली बार हमने उनका नाम लिया तो हंसते हंसते तो बुरा हाल ही हो गया। तुम्हारी स्टोरी ने तो मेरा बुरा हाल कर दिया है। जब हमने उनको खुर्शीद आलम कहकर बुलाया। वैसे खुर्शीद आलम नाम है उनका। खुर्शीद को इस चक्कर से निकालने के लिए कोई चक्कर तो चलाना ही पड़ेगा। वाह वाह वाह, क्या अजीब इत्तेफाक है। लगता है हमारी दोस्ती रंग लाएगी। क्या मतलब? हम कुछ समझा नहीं। मिस फिरोजा, फिरोजा जहांगीर दस्तूर, तुम्हारे मंगेतर पेरिस के हैं और मेरे भी। वो इंडियन मुस्लिम है और ये भी। तुम्हारे वो यहीं जॉब करते हैं और हमारे भी। और अब मैं तुम्हें अपने मंगेतर की एक खास बात बताती हूँ। वो बड़े आला दर्जे के वायलिन नवाज है, वेरी गुड वायलिनिस्ट। तुम्हारे वो इस वक्त शहर में नहीं है, हमारे वो भी गए हैं अपने घर प्रतापगढ़। बाय द वे, उनके वालिद की हालत नाजुक है। एक्सक्यूज मी। नहीं, तुम कहाँ चली? हमारे होने वाले
शौहर का नाम नहीं पूछोगे? ये भी शायद इत्तेफाक ही है। खुर्शीद। खुर्शीद आलो। कुछ संग दिली के किस्से, कहीं तारों का जहां है। कुछ तंग दिली के किस्से, कहीं तारों का जहां है। यहाँ सभी आपकी परेशानी में शरीक हैं। आप अब्बा मियाँ को इलाज के लिए यहीं ले आइए, सब इंतजाम हो जाएगा। बस यूं ही कल पेरिस से आई एक मोहतरमा से दिलचस्प मुलाकात हुई। किसी अमेरिकन के साथ किसी 5 स्टार होटल में रुकी हैं। अपने बॉयफ्रेंड के किस्से सुनाती रहीं। पियानो बजाने वाली पार्सन का नाम फिरोजा दस्तूर है। फिरोजा दस्तूर? पियानो बजाने वाली पार्सन का नाम फिरोजा दस्तूर? बस यूं ही शायद बेटा, आप मिले हो कभी पेरिस मेरी में। बीमारी की वजह तुम जानते हो। वो पारसी लड़की मेरे जीते जी इस घर में कदम नहीं रख सकती। रफीक साहब से रिश्ता तकदीर वालों को नसीब होता है। बेवकूफी मत करना। मुफलिसी में कैसे तुम्हारी परवरिश की है हम ही जानते हैं। फिरोजा दस्तूर। हेलो। हेलो। मैं सिविल अस्पताल से बोल रहा हूँ। जी। खुर्शीद साहब के लिए एक अर्जेंट मैसेज है। एक पेशेंट फिरोजा दस्तूर की हालत ठीक नहीं है। क्या? उनसे बात करना चाहते हैं। रॉन्ग नंबर। ये खुर्शीद साहब का नंबर नहीं? मैंने आपको कहा ना रॉन्ग नंबर। मोती की चमकती की एक खतरा फिरोजा है। सूरज छिपा बदलियों में, सूरज छिपा बदलियों में। नजारा दरमिया है, नजारा 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 दरमिया है। बिटिया, आपकी नाराजगी बिल्कुल वाजिब है, इसीलिए तो हम आए। आप दोनों हमारे घर पर डिनर पर तशरीफ लाए, यही दावत देने आए हैं। आपके अब्बा और अम्मी भी तशरीफ ला रहे हैं। आदाब खुर्शीद साहब। चाचा, अब तो आप इन्हीं से पूछिए, ये अपने काम में इतना मसरूफ रहते हैं कि बस। बिटिया, इसीलिए हमने न आज न कल दोनों दिन का प्रोग्राम नहीं बनाया। अगले संडे की एडवांस बुकिंग कर रहा हूँ। मेम साहब। तारा भाई, तुम यहाँ? एनीवे, कैसी हो? ठीक हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन आप यहाँ कैसे? भाई, हम आपकी मेम साहब के चचा जान हैं। चाचा, आप इसे कैसे जानते हैं? डॉक्टर साहब ने तो हमें नई जिंदगी दी है मेम साहब। और वो पार्सन मेम साहब, उनका कर्ज तो हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। तुम जाओ। क्या बतलाऊं बिटिया, इस बेचारी गरीब लड़की की आंखें नहीं थी। मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था। उस दिन मेरे एक पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस थी। वो अपनी आंखें डोनेट करना चाहती थी। उसकी आंखें ट्रांसप्लांट की जानी थी। बहुत खूबसूरत जवान लड़की थी और आंखें माशाअल्लाह बला की खूबसूरत। आज भी उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने है। हाँ, ताराबाई भी एक पार्सन लड़की का जिक्र कर रही थी। हाँ, उस बेचारी का कोई नहीं था सिवाय बहरी बूढ़ी औरत के, जो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उस बेचारी की आंखों से ही हमारी ताराबाई का जहां रोशन है। क्या नाम था उसका? नाम तो ठीक से याद नहीं, लेकिन था उसी की तरह खूबसूरत सा। हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स आते हैं, अब हर किसी का नाम तो। फिरोजा जहांगीर दस्तूर। एग्जैक्टली। लेकिन आप कैसे जानते हो उन्हें? ताराबाई। जी साहब।
ताराबाई, साहब, फिरोजा, नजर को लगी हाय कोई नजरिया, नजर को लगी हाय कोई नजरिया, फुर्र से उड़ गए बाली उमरिया, फिरोजा, बाली उमरिया, फिरोजा। नीले आसमां में बसा उनका आशियाना,